जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान इस संसार सागर से हमें पार करवा सकती है। यदि हम उनके सिद्धांतों पर पालन करें, अमल करें, प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। आज उनकी वाणी हमारे लिए आत्मा से परमात्मा, संसार सागर से पार हमें करवा सकती है। भगवान महावीर समोसरण लगा है। चित्तशरु राजा अनंत श्रावक और नगरी वाणिज्य ग्राम के लोग आए हुए हैं और भगवान की वाणी चल रही है। भगवान ने फरमाया, ये जीव 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहा है। मूल कारण जीव का अपना है। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। जीव अपने किए हुए कर्मों से ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। अपकर्ता विकर्ता यह दुहान यह सुहान यह अपमितम अमितम दुपट्ठ सुपट्ठियो। आत्मा ही करता है, भोगता है। आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। मित्र कब? जब आत्मा जीव अपने स्वभाव में आता है तो मित्र है, और जब विभाव में चला जाता है तो शत्रु बन जाता है। शत्रु और कोई नहीं, जीव का जीव ही शत्रु है और जीव ही जीव का मित्र है। यहाँ समझें, मोक्ष प्राप्त करने के 4 कारण की हम चर्चा कर रहे हैं। समझें कि जीव, आत्मा और पुद्गल 2 द्रव्य अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। जीव अपने में ठहर जाए, जीव पुद्गल का आश्रय छोड़ दे तो जीव को संसार सागर से पार होने की बहुत शीघ्र पार हो सकता है। जीव अपने में स्थित रहे। जीव के अपने गुण हैं। अनंत जीव, अनंत काल, अनंत समय में हम देखते आए हैं, ये सारा ब्रह्मांड अनंत जीवों से भरा पड़ा है। ठसाठस जीव भरे पड़े हैं और हर जीव के अपने गुण धर्म हैं और सब में समान गुण धर्म है। ऐसा नहीं कि किसी जीव के ज़्यादा है, किसी के कम है। चाहे वो नरगति का जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे देव, उसके अपने ही गुण धर्म है और उसमें ही वो समाया रहता है। पर जीव की भूल ये है कि जीव ने अपनी भूल के कारण, एक भूल, उसने अपनी शक्ति पुद्गल को दे दी। पुद्गल एक व्यापक शब्द है। सारा संसार पुद्गल, जो जिसका जन्म है, मरण है, विध्वंस है, नए से पुराना होना है। पुद्गल, ये मन भी पुद्गल है, बुद्धि भी पुद्गल है, इंद्रियां भी पुद्गल है। ये शरीर जो आकार आपको दिखाई देता है, ये भी पुद्गल से बना हुआ है। उदारिक शरीर, जो वक्र है, ये सब पुद्गल है। और जीव पुद्गल में चला जाता है, अपनी शक्ति खो जाता है तो संसार सागर में भ्रमण करने लग जाता है। जीव अपने में समाप्त करने,
जीव अपने स्वरूप का बोध हो जाए। अपने स्वरूप का बोध होना, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने में प्रीति करना, अपने में रुचि रखना और अपने में ठहर जाना। स्थिरीकरण, ठहरना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जीव अपने में ठहर गया, जो जो क्षण, जो जो समय जीव ठहरता है, वो कर्म बंधन तोड़ता है, क्षय का मार्ग लाता है, सुख उसके भीतर बढ़ता चला जाता है। जैसे जीव ने एक विचार आ गया, एक पुद्गल का चिंतन कर लिया, तो क्षय की धारा रुक जाती है, कर्म बंधन शुरू हो जाता है। तो ये मार्ग, साधना का मार्ग, मोक्ष का मार्ग बहुत ही जानने योग्य है, समझने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। और जीव अपने में स्थित रहे, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था कितनी रहती है आपकी और मेरी? 24 घंटे हर क्रिया बदलती है, घटनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, शरीर बदलता है, परिवार में जन्म भी है, मरण भी है, सुख भी है, दुख भी है, हानि भी है, लाभ भी है, सब कुछ चलता है। परंतु सब कुछ घटनाएं बदलते हुए जीव अपने में ठहर जाए, यही साधना है, यही होश की साधना है, यही विवेक है, यही साधना है, यही मोक्ष का मार्ग है कि जीव अपने में ठहर जाए, जीव अपने को भूले ना। हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रियां, आसपास का वातावरण, चारों ओर की घटनाएं, समाचार, सुख दुख, उसमें प्रभावित हो जाते हैं और जीव की शक्ति मन ले लेता है और फिर हम उसमें भ्रमण करते रहते। तो साधना का मार्ग, चाहे आप कोई भी क्रिया करते हो, अपने में स्थिरता का अभ्यास करते रहे, जीव अपने में ठहरता रहे, जीव अपने को जाने, अपने को समझे, जीव अपने स्वरूप में रमन करे। स्वरूप यानी आत्मा, निश्चय नय में जीव का कोई बिगाड़ नहीं सकता। जीव अपने धर्म में रहता है तो बहुत जल्दी वो कर्म काट लेता है मोक्ष की ओर। जीव व्यवहार में आ गया, एक निश्चय, एक व्यवहार। हम निश्चय को भूल जाते हैं, व्यवहार में अटक जाते हैं। उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया, किंतु परंतु, मेरा तेरा, इसमें कर्मों का बंधन होता है। या भूत और भविष्य में चले जाते हैं। भगवान की वाणी कहती है जो बीत गया उसकी चर्चा नहीं करनी। भूत का मतलब ये नहीं कि 1 साल पहले की घटना, 10 साल पहले की घटना, 50 साल पहले की घटना नहीं। अभी जो घटना घट गई और वो 5 मिनट के बाद वो भूत हो गया, भूत हो गया। और जो बीत गया उसकी चर्चा ही नहीं करनी। और भविष्य जो आया ही नहीं अभी तक, उसके बारे में क्या सोचना। ये मन हमेशा भूत और भविष्य में लेके जाता है, एक पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से उधर घूमता रहता है। और भूत भविष्य में कर्मों का बंधन होता है। जीव ना भूत में जाए ना भविष्य में जाए, वर्तमान क्षण जीव अपने में रहे तो सुख का अनुभव होता है। निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आती है, शांति, समता, समाधि का अभ्यास बढ़ता चला जाता है। तो प्रयास करो। सामायिक क्या है? समता। 24 मिनट अपने में ठहर जाए जीव तो क्षयिक संकेत हो जाती है। 24 मिनट और 48 मिनट ठहर जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। बस 48 मिनट जीव अपने में ठहर जाए और कहीं नहीं जाना, अपने में ठहर जाना। और ठहरना ज़रूरी है। जैसे आप कई बार सैर करते
या विहार करते करते या कोई भी काम करते करते थक जाते हैं तो फिर क्या अपने घर में आकर के विश्राम कर लेते। जैसे मैंने भोजन बनाती तो अपने स्थान पर जाकर के भोजन बनाती। आपने भोजन करना होता है तो रसोई घर में आपको जाना पड़ता है। आपने ध्यान करना होता है तो आपको ध्यान कक्ष में जाना पड़ता है। आपने विश्राम करना होता है तो आप विश्राम कक्ष में जाकर के विश्राम करते हैं। आप बहुत तेज़ की धूप है, आंधी है, तूफान है तो बाहर से बचने के लिए आप अपने कक्ष में आकर के विश्राम करते हैं। जब हर कार्य करने के लिए आपको कुछ समय के लिए विश्राम करना ही होता है तो फिर जीव अपने में ठहर जाए। बस सच्चा विश्राम जीव का क्या है कि जीव अपने में ठहर जाए, अपने में स्थित हो जाए। ये बाधा कौन डालता है? पुद्गल, संसार। ये पुद्गल में सब समा गया। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मन, बुद्धि, इंद्रियां, व्यक्ति, चाहे रागात्मक संबंध है, चाहे द्वेषात्मक संबंध है, या कैसा भी संबंध है, या कोई एक विचार किसी ने ले लिया, वो भी पुद्गल है और उसमें जाता है तो जीव उसमें उलझ जाता है और जीव अपने स्थान में ठहरने का पुरुषार्थ कीजिए। इससे जीव अपने कर्म, अनादिकाल का कर्म बंधन है, अनादिकाल के कर्म लगे हुए हैं, सारे कर्म क्षय हो जाएंगे और ये जीव अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करे। तो आप सभी अपने में ठहरने के पुरुषार्थ करने के लिए इस पंचम काल में चारों ओर मिथ्यात्व का वातावरण, समकृत का पोषण नहीं होता और जीव अपने स्वभाव में स्थित नहीं रह पाता। अपने स्वरूप का बोध होते हुए भी वो मिथ्यात्व में उलझ जाता है। इस कारण पंचम काल में जहाँ जहाँ भी आपको लगे ध्यान शिविर चल रहे हैं, भगवान की वाणी आती है, वो वाणी सुनो, वहाँ रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहने का पुरुषार्थ होगा आपको। आप देखिए 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट आप ठहरते चले जाओगे। वो अवस्था जो निर्विचार है, निर्विकल्प अवस्था है, वो जीव की है। वो शून्य समझो, निर्विचार समझो, अपने में ठहर समझो, वो तुम हो, उसमें जीना है। ये मोक्ष का मार्ग है। जो भगवान की वाणी आप सुनते हैं, हम सुनते हैं, मोक्ष जाते हैं। तो मोक्ष की चर्चा आपके सामने चलती है। मोक्ष जाने के कारण 4 हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक तप। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन सत्य का बोध, सत्य दृष्टि, सत्य का ज्ञान और सत्य का आचरण। और आचरण में तप आ गया, आचरण को तप में समावेश ले लिए। सत्य क्या है? बोलो, सत्य क्या है? तुम सत्य हो। एक जीव के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं। एक जीव और तुम हो, और आकार में निराकार समाया हुआ है। आकार भी असत्य है जो तुम्हें शरीर मिला। 3.5 हाथ की काया, जब पुरुष की, स्त्री की, बाल की, वृद्ध की। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं, परिवार के लोग बदल जाते हैं, पैसा, प्रतिष्ठा, पद सब बदलता है, पर जीव जो है आकार में निराकार, वो वही रहता है। सत्य तुम, सत्य की दृष्टि, सम्यक दर्शन, सत्य का ज्ञान और सत्य में आचरण। जीव की दृष्टि सत्य की हो, जीव का ज्ञान जीव में हो, और जीव जीव में रमन करे, वही आचरण। सबसे बड़ा आचरण वही होता है। इसमें 12 प्रकार का तप भी समा गया। अनशन, अनोदरी, भिक्षाचारी, रस प्रत्याग, काया क्लेश, प्रतिशुद्धता, प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल, ऊपर ऊपर आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं।
यदि 12 प्रकार के तप में आप तप कर लो पर जीव अपने में स्थिर नहीं है, उस तप का लाभ नहीं है। वो तप आपको स्वर्ग दे सकता है, कर्म का बंधन नहीं काटता। कुछ भी करो, 12 प्रकार के तप में जीव कहाँ है, तुम कहाँ स्थित हो, इसको देखना है। यही है होश का मार्ग, यही है अस्तित्व की अस्तित्व तुम्हारा कहाँ है, तुम कहाँ हो। चाहे आप भोजन करते हैं, चाहे आप खिलाते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप समाई करते हैं, चाहे आप ध्यान करते हैं। ध्यान किया, घंटों भर ध्यान किया और विचारों में उलझते गए, मन कहीं ना कहीं घुमाता है, ले जाता है और आप समझते मैंने बड़ा अच्छा ध्यान किया था। वो ध्यान तो आत्म ध्यान में चला गया। उस 48 मिनट में, 1 घंटे में जब जीव अपने में निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में आता है, वो शुद्ध ध्यान। अपने में स्थिरता का अभ्यास बढ़ाइए और ये तब बढ़ेगा जब आप स्वयं का निरीक्षण करोगे। स्वयं संबुद्धानम, स्वयं को जानो और स्वयं को समझो कि जीव कहाँ। प्यारी गुरुवाणी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति दस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार उसका सदाई मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।